हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो बिना टाइम वेस्ट करें न्यूमेरिकल एनालिसिस के पहले पार्ट से करते हैं हम शुरू। पहला पार्ट जो हमें कवर करना है वो है एरर एनालिसिस। पहले डेफिनेशंस लिख लेते हैं फिर देखेंगे इनके ऊपर के क्वेश्चंस। पहला लिखिए इनहेरेंट एरर। एरर्स which occur in the problems due to limitations of computing its approximate data are called inherent एरर्स। अब इनहेरेंट एरर्स एक ऐसे एरर होते हैं जो आपका कैलकुलेशन के वजह से नहीं आते, जो आप ऑब्जर्वेशन जब कर रहे थे उसी वक्त जो एरर आ गए वो आते हैं हमारे इनहेरेंट एरर्स में। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ, आपके पास स्केल है, ये जो आप सेंटीमीटर वगैरह नापने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको पता होगा यहाँ पे सेंटीमीटर के मार्क बने रहते हैं और इनके बीच में छोटे छोटे ये मिलीमीटर्स के मार्क बने रहते हैं। तो आप इससे 2.5 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस आराम से नाप सकते 5.7 सेंटीमीटर आराम से नाप सकते। लेकिन अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी आपको लेंथ मेजर करना है और उसका सपोज की डायमेंशन है 2.753 सेंटीमीटर, 2.573 सेंटीमीटर, तो आप 2.5 तक की तो लेंथ एग्जैक्टली नाप सकते हैं। ये जो 7.3 है ये आप एग्जैक्टली नाप सकते क्या? उससे नहीं नाप सकते। यानी जो हम मेजरमेंट के लिए टूल यूज कर रहे थे उससे ही हम एग्जैक्ट वैल्यू नाप पा रहे हैं क्या? नहीं नाप पा रहे। ऊपर से फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अप्रोक्सीमेट डेटा लेना पड़ेगा। जैसे मुझे दिख रहा है कि मैं याली स्केल से अगर वो डिस्टेंस को नाप रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि 2.5 और 2.6 के बीच में कोई तो भी वैल्यू है। तो मुझे ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दिखी, तो मैं क्या करूंगा? कुछ भी अपने मन से यहाँ पे जैसे 2.57 या 2.56 ऐसा कुछ तो भी डेटा यहाँ पे ले लूंगा। तो जो मैं एग्जैक्ट डेटा लेना चाहिए था वो ले पा रहा हूँ क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि मेरे पास जो मेजरमेंट टूल है वो प्रॉपर नहीं है जिससे मैं एग्जैक्ट वैल्यू नाप सकूँ उस चीज की। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? डेटा को अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज को लेना पड़ रहा है। तो इस टाइप के एरर को हम कौन सा कहते हैं? इनहेरेंट एरर कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए राउंड ऑफ एरर्स। The errors which arise due to rounding off the numbers while functioning while functioning while functioning the computations are called round off errors. These errors
can be minimized by doing the computations to more significant digits। अब देखिए, जैसे मैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वहां पे कोई वैल्यू ऐसी दी हुई है 2.77777777 ऐसी, तो कैलकुलेशन करते वक्त मैं क्या 2.7777 अप टू इन्फिनिटी लेते हुए सॉल्व करूंगा क्या इसे? नहीं, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू को कर दूंगा राउंड ऑफ, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैं इसे ऐसा लिख सकता है कि 2.777 को मैं 2.8 ले सकता हूँ राउंड ऑफ करके, या तो मैं 2.78 ले सकता हूँ राउंड ऑफ करके। ये आपको पता है ना, 5 या 5 से बड़ा नंबर अगर प्रेजेंट हो पॉइंट के बाद, तो हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते उससे पहले वाले नंबर पे। जैसे मैं इसको ये वाले डिजिट पे अगर राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो 2.777 था, फिर मैं क्या करूंगा, ये 7 को हटाने के लिए नेक्स्ट नंबर पे 1 ऐड कर दूंगा, तो अगर 2.78। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे राउंड ऑफ करना चाहूँ तो क्या आएगा, 2.778। तो जब मैं ये नंबर लेके सॉल्व करूंगा क्वेश्चन तो अलग आंसर आएगा, ये नंबर लेके सॉल्व करूंगा तो अलग आंसर आएगा, ये नंबर लेके सॉल्व करूंगा तो अलग आंसर आएगा। तो मैं राउंड ऑफ लेते वक्त कौन से डिजिट पे राउंड ऑफ कर रहा हूं, उस वजह से मेरे आंसर में जो फाइनल चेंज आएगा उसे मैं क्या कहता हूं, राउंड ऑफ एरर कहता हूं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आप राउंड ऑफ वाली वैल्यू अगर ऐसी अप टू इन्फिनिटी जा रही है तो आप इसे यहां पे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, यहां पे भी, यहां पे भी कर सकते हैं। समझ रहा है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप जो एरर आएंगे उसे आप क्या कहेंगे, राउंड ऑफ एरर कहेंगे। नेक्स्ट लिखिए, ट्रंकेशन एरर। ट्रंकेशन error, the errors which arise due to use of approximate formula or using finite series by truncating the infinite series are called ट्रंकेशन एरर। अब ट्रंकेशन एरर क्या हो रहा है, कोई एक सीरीज है आपके पास जो थी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वाली। अब इनफाइनाइट टर्म्स को आप सॉल्व कर सकते क्या? नहीं। तो मैंने कुछ तो भी जुगाड़ करके इनफाइनाइट सीरीज को अगर मैंने फाइनाइट में कन्वर्ट किया तो यहां पे जो एरर आएगा उसे मैं कौन सा एरर कहूंगा, ट्रंकेशन एरर कहूंगा। याद रहेगा पक्के में? नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज errors। If x is true value of a quantity and x dash is the approximate value, then first absolute error
जिसे हम कहेंगे ई ए, इसकी वैल्यू रहेंगी मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश। सेकेंड, रिलेटिव एरर ई आर, इसकी वैल्यू रहेंगी मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स। और थर्ड, परसेंटेज एरर ई पी, इसकी वैल्यू रहेंगी मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स इंटू 100। तो सपोज कि आप यहाँ पे अब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं किसी चीज का, x उसकी ट्रू वैल्यू है और x डैश उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो जब आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच में कितना चेंज आ रहा है बस वो नापना है। इतनी वैल्यू आनी चाहिए थी पर ये वैल्यू आ रही है, तो एरर कितना हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब कौन बड़ा है ये हमें पता नहीं करके हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मॉड ले लिया कि हमें पॉजिटिव वैल्यू वाली चाहिए। समझा? तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, जितनी वैल्यू आनी चाहिए थी माइनस जितनी वैल्यू आई है उनके बीच का मॉड। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, जितना आपका एब्सोल्यूट एरर आया उसको डिवाइड कर देंगे आपकी ट्रू वैल्यू से, ये हो जाएगा आपके पास रिलेटिव एरर आएगा। और परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, जो आपका रिलेटिव एरर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। समझ में आया? तो आप याद रखिएगा, आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, जहां पे डेल्टा क्या डिनोट करेगा, चेंज इन दिस वैल्यू करेगा कि एक्स में कितना चेंज आया जित एरर के वजह से। समझ में आ रहा है? तो एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू मॉड के अंदर। रिलेटिव एरर कैसा आएगा, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू सब मॉड के अंदर। परसेंटेज एरर ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100। समझा यहाँ तक? इफ u ये फंक्शन है x1 x2 x3 अप टू xn का, देन डेल u की वैल्यू, डेल्टा u क्या आएगा आपका, डेल f1 बाय डेल x इंटू डेल्टा x1 प्लस डेल f2 अपॉन डेल x2 इंटू डेल्टा x2 डेल f3 इंटू डेल x3 इंटू डेल्टा x3 अप टू डेल fn अपॉन डेल xn इंटू डेल्टा xn। तो देखिए आपको अगर u दिया हुआ है कि u फंक्शन है x1 x2 x3 अप टू xn का, तो यहाँ पे n x की वैल्यू का क्या है, u आपका फंक्शन है। तो जब भी आप चेंज इन u की वैल्यू निकालेंगे कि u में कितना चेंज आ रहा है, मतलब डेल्टा u की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको पता है u किस किस का फंक्शन है, x1 का भी x2 का भी x3 का भी अप टू xn का। तो आप क्या लिखेंगे, पहले x1 से शुरुआत करो, डेल f अपॉन डेल x1, यानी आपने आपके फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x1 इंटू डेल्टा x1, फिर डेल f2 अपॉन डेल x2 इंटू डेल्टा x2, डेल f3 अपॉन डेल x3 इंटू डेल्टा x3 अप टू डेल xn अपॉन डेल्टा fn। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका यूज होगा। आप लिखेंगे देयरफॉर रिलेटिव एरर ई आर। अच्छा बताओ, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं आप, चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू लेके निकालते हैं ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, जो भी वैल्यू उसको काय से डिवाइड कर देना है, u से, तो मिलेगा डेल f1 अपॉन डेल x1 इंटू डेल्टा x1 अपॉन u, डेल f2 अपॉन डेल x2 इंटू डेल्टा x2 अपॉन u अप टू डेल fn अपॉन डेल xn इंटू डेल्टा xn अपॉन u। ये आ जाएंगे आपके पास रिलेटिव एरर की वैल्यू। नेक्स्ट लिखिए,
significant digits. These are the digits in a number that carry meaning about its quantity and precision. Rules for determining significant digits. Non-zero digits are always significant. Example: 1, 2, 3, 4 has 4 significant digits. Second, zeros between non-zero digits are significant. Example: 2005 has 4 significant digits. Third, leading zeros, that is zeros to the left of first non-zero digit are not significant. Example: 0.0025 has 2 significant digits. Trailing zeros, that is zeros to the right of last non-zero digit, the last of non-zero digit are significant if a decimal point is
प्रेजेंट। एग्जाम्पल 2.0 has two significant digit, but 2000 has only one significant digit. Exact numbers like those from counting or definitions have an unlimited number of significant figures. Example 12x in a dozen. 12x in a dozen has unlimited significant figures because it's a defined value. अब देखिए, जब भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे तो आपको क्या याद रखना है कि नॉन जीरो डिजिट इसको आप हमेशा लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आपसे पूछे कि 1 2 3 4 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी नंबर दे दो, जैसे आपको बोले 9 2 5 3 7 5 2 2 2, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 9। तो अगर कहीं पे भी नॉन जीरो नंबर आपको दिख रहे तो पूरे के पूरे नंबर को आप क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहेंगे। याद रहेगा, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो अगर आपके यहाँ पे बीच में कहीं पे भी जीरो आ जाए तो आप उन्हें भी किस में काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट के। बस वो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 2 0 2 3 0 0 5 2। अब यहाँ पे देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने जीरोस थे वो दो नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में आ रहे थे, तो हम इसे भी क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है, जब जीरो या तो स्टार्टिंग में आए या तो एंड में आए। जैसे कह रहा है लीडिंग जीरो, zeros to the left of first non zero digit are not significant। जैसे मैंने नंबर लिखा हूं 0.0025, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2। अगर मैं इसे ऐसा लिखता 0.005327, तो यहाँ पे अभी भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, 4। सामने के 3 जीरो से कोई मतलब होता है क्या, नहीं। तो याद रखना, आपके पहले शुरुआत में लीडिंग जीरोस हमेशा क्या होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रेलिंग जीरोस ये आपका क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। कब, सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा कब, जब डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो। जैसे अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूं 3.0000 ऐसा लिख रहा हूं, तो यहाँ पे आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाला हुआ है। लेकिन अगर मैं इसे ही लिख दूं 30000, इस केस में यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट है क्या, नहीं। तो ये जो ट्रेलिंग जीरो है इनको आप सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे क्या, नहीं। तो तब सिग्निफिकेंट फिगर क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 3, यानी एक सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे।
याद रहेगा। तो यहाँ पे 2.0 हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बट 2000 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। और एग्जैक्ट नंबर यानी जिनका आपको काउंटिंग एग्जैक्ट वैल्यू पता है उसको हम क्या बोलते हैं, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ पे बोला है कि 12x होते हैं एक डजन में, तो आप इसे कहेंगे अनलिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी है, डिफाइंड है। तो उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिए, अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडल equations, algebraic and transcendental equation. The equations which contain algebraic terms are called algebraic equations. The equations which do not contain algebraic terms are called ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अब जैसे मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आपको अल्जेब्रिक टर्म्स दिख रही है, तो ये कौन सी एक्सप्रेशन हो गई, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक इक्वेशन हो गई। लेकिन अगर मैं कहूं यहाँ पे कहीं पे आ जाए साइन, कॉस, टैन, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये क्या हो जाएंगी, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। मतलब अगर मैं कोई इक्वेशन लिख दूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 या टैन एक्स प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0 या लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 या e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 इक्वल टू 0, जहां पे भी आपको साइन, कॉस, टैन, लॉग, एक्सपोनेंशियल ऐसी कोई भी वैल्यू दिख जाए तो वो कौन सी इक्वेशन आ जाएंगी, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। याद रखेंगे इतना। तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, जितना लिखना था हमें वो कंप्लीट। अब पेपर में ये सब चीजें पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा। पेपर में क्या पूछ सकता, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कि फाइंड द relative maximum error in the function u equals to 5xy square upon z cube at x equals to y equals to z equals to 1 with delta x equals to delta y equals to delta z equals to 0.001। ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको निकालना है रिलेटिव मैक्सिमम एरर। अब यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, मैक्सिमम दिया हुआ है, ये क्यों ख्याल रखना है, ये आपको आगे समझ में आएगा। पहले तो मुझे रिलेटिव एरर निकालना है, किसमें, u पे। u पे अगर मैं रिलेटिव एरर निकालूंगा तो मुझे काय की वैल्यू चाहिए, डेल u अपॉन u की, है ना, कि u पे कितना चेंज आया डिवाइड बाय u की एक्चुअल वैल्यू
कितनी आनी चाहिए थी। ऐसे निकालते हैं आप रिलेटिव एरर। तो चलिए पहले जो चीजें दी हुई है वो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में। हियर क्या क्या है आपके पास? आपके पास u है 5xy² बाय जेड क्यूब, एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू है 1, डेल एक्स डेल वाई डेल्टा वाई डेल्टा जेड सबकी वैल्यू 0.001। अब देखो u जो है मेरा वो फंक्शन है एक्स वाई और z का है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा डेल u की, बताइए क्या आएगा? पहले मुझे u को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू डेल एक्स, फिर मुझे u को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y इंटू डेल्टा y, फिर मुझे u को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z इंटू डेल्टा z। आएगा? समझा कैसे निकाले? पहले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं? मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक चीज बताइए, मुझे u को पहले डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? डेल u बाय डेल एक्स। चलिए कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। 5y² बाय जेड क्यूब कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, होगा। फिर आप निकालेंगे वैल्यू डेल u बाय डेल y की। अब आप निकाल रहे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 5x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z क्यूब कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y² का डेरिवेटिव 2y तो आएगा 5 2 10xy अपॉन z का क्यूब आएगा। फिर आप निकालेंगे डेल u बाय डेल z की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करना है, तो 5xy² कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, नीचे z का पावर 3, ऊपर जाएगा तो z का पावर -3। चलिए z के पावर -3 को डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू z, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या रहता है? nx टू द पावर n -1, तो n की वैल्यू है -3, z टू द पावर n -1 -3 कितना हो जाएगा? -4। तो क्या आएंगे इसकी वैल्यू? प्लस इंटू माइनस, -5 3 15 xy² डिवाइड बाय, ऊपर तो 5 का पावर -4, सॉरी z का पावर -4, नीचे जाएगा तो z का पावर +4। तो डेरिवेटिव निकालना सबको आता है। एक बार आपने अगर तीनों वैल्यू का डिफरेंशिएशन निकाल लिया, फिर क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड रहेगा क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको? डेल u इक्वल टू डेल u बाय डेल एक्स, क्या है वैल्यू? 5y² बाय जेड क्यूब इंटू डेल एक्स, डेल u बाय डेल y क्या है वैल्यू? 10xy बाय जेड क्यूब इंटू डेल y, और डेल u बाय डेल z क्या है वैल्यू? -15xy² बाय z का पावर 4 इंटू डेल z। अब देखिए जब भी आपको बोलता है रिलेटिव एरर निकालना तो क्वेश्चन आसान रहता है, लेकिन यहाँ पे बोला है रिलेटिव मैक्सिमम एरर निकालना है, मतलब आपको वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी आ सकती है वो निकालना है। यहाँ पे कौन सा साइन दिख रहा है? माइनस। मैं किसी भी वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ किसी वैल्यू से तो वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है, लेकिन अगर मैं वैल्यूज को ऐड करता हूँ तो वैल्यू कैसी मिलती है? बड़ी मिलती है। सबसे पहले मैं वहां से माइनस साइन को हटाऊंगा। वो कैसे हटाऊंगा? मैं लिख दूंगा मैं निकाल रहा हूं डेल यू की मैक्सिमम वैल्यू, कि डेल यू सबसे बड़ा कब आ सकता है? कब आ सकता? जब यहाँ पे माइनस के जगह प्लस हो। वो कब आएगा? जब आप यहाँ पे क्या लेंगे? मॉड, तो आ जाएगा मॉड ऑफ 5y² बाय जेड क्यूब डेल एक्स प्लस 10xy बाय जेड क्यूब डेल वाई प्लस 15xy² बाय जेड का पावर 4 डेल जेड। ये चीज समझा ना? आपको कभी भी अगर ऐसा दिया हुआ है मॉड ऑफ ए बी माइनस सी, तो हम इसे क्या लिख देते हैं? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ माइनस सी, मतलब मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड ऑफ सी। और याद रखना ये जो वैल्यू होती है ये या तो बड़ी आती है या तो इक्वल आती है इस वैल्यू से। समझ रहा है ना? ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने बहुत बार ऐसे सॉल्व किए हुए हैं। समझा? तो जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने को कहे, आपका पहला काम क्या है कि आपको अगर कभी भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो क्वेश्चन में माइनस साइन दिखना नहीं चाहिए। अगर आपको माइनस दिख रहा है तो पहले आप माइनस को हटा के क्या बनाएंगे? वहां पे प्लस बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए डेल यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएंगे आपको? सब वैल्यूज को कर दीजिए
सब्स्टिट्यूट। जहां जहां पे एक्स वाई जेड है उसके जगह क्या डालना है, 1। तो आ जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 1 का क्यूब 1 इंटू डेल एक्स की वैल्यू 0.001 प्लस 10 × एक्स वाई सबकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन जेड का क्यूब, जेड की वैल्यू है 1 इंटू डेल वाई है 0.001 प्लस 15 × एक्स वाई स्क्वायर सब 1 है इंटू 1 डेल जेड क्या है 0.001 आएगा ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा, 5 × 1 = 5 आएगा 0.005, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 हो जाएगा ये, प्लस इसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.015 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐड कर दीजिए। क्या मिलेगा यहाँ पे, 5 + 5 10 कैरी 1 1 + 1 2 2 + 1 3 और 0 + 0 0 तो आएगा 0.03। ये वैल्यू आ गई डेल म्यू मैक्स की आ गई, यानी आपने रिलेटिव वैल्यू को मैक्सिमम निकाल लिया है। आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम रिलेटिव एरर चाहिए, तो आप लिखेंगे देयरफॉर रिलेटिव मैक्सिमम एरर इसे मैं डिनोट करूंगा ई आर से। इसकी वैल्यू बताइए क्या आएंगी, डेल म्यू मैक्स डिवाइड बाय यू, है ना, चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। चेंज इन वैल्यू कितना आया 0.03 डिवाइड बाय यू की ओरिजिनल वैल्यू निकालो, क्या आएगा 5 एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू क्या है 1, आएगा 5 × 1/1। तो बताइए कितना मिलेगा, 5 से डिवाइड करना है 0.03 को, तो आएगा 0.006, क्योंकि 5 6 जार कितना आता है 30 आता है। समझा पक्के में। और आपको अगर ऐसा निकालने में दिक्कत होती है ना, कैलकुलेटर यूज करा करो, ये वाले टॉपिक में आपको कैलकुलेटर यूज करना जरूरी है ताकि आपके कैलकुलेशंस जल्दी जल्दी निकाल सके आप। तो आएगा 0.03 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है 0.006। तो ये हो गया हमारे लिए रिलेटिव एरर। यहाँ पे किसी भी चीज का यूनिट दिया हुआ था क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन करेंगे क्या, नहीं। तो ये हो गया मेरे लिए मेरा मैक्सिमम रिलेटिव एरर। आ गया, इजी था। जिनको भी वाले क्वेश्चन में डाउट है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द diameter and altitude of a can in shape of a right circular cylinder are measured as 40 centimeter and 64 centimeter respectively. The possible error in measurement is +5%. Find approximately the maximum possible error in the computation, in the computed value, in the computed value
for the volume and lateral surface find the corresponding परसेंटेज एरर। फिर आपको क्या निकालना है यहाँ पे, पहले तो कितना यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ सकता है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज एरर निकालना है। सबसे पहले तो मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डायमीटर एंड अल्टीट्यूड, मतलब हाइट दिया हुआ है किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप की जो कैन है उसका। तो आप लिखेंगे लेट एक्स एंड वाई be the diameter and altitude of the can in shape of right सर्कुलर सिलेंडर। तो बताओ देयरफॉर x क्या हो गया मेरे लिए, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली भी लिख दो। तो x क्या हो जाएगा मेरे लिए, डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। और हाइट अल्टीट्यूड y से डिनोट किया, वो कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर। मुझे कह रहा है यहाँ पे पॉसिबल एरर कितने का हो सकता है, +5% का। तो चलिए बताइए डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5% अपनी वैल्यू का 40 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 5%, मतलब 5/100 इंटू 40 आएगा। 1 0 1 0 कैंसिल, 2 2 जार 2 5 जार 5 5 कैंसिल। यानी कितना एरर आ सकता है, 2 सेंटीमीटर का एरर आ सकता है एक्स को नापने में। सिमिलरली y की वैल्यू में भी कितना एरर आ सकता है, 5% का। तो 5% किसका, जितनी उसकी वैल्यू है, कितनी है, 64। तो आ जाएगा 5/100 इंटू 64। तो कितना मिलेगा, 5 2 जार 10। तो 20 से डिवाइड करना है 64 को, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो आएगा 3.2 सेंटीमीटर आएगा। दोनों में जितना एरर आ सकता है आपने दोनों की वैल्यू निकाल लिए यहाँ पे। अब सबसे पहली चीज जो हमें नापना है वो क्या है, कंप्यूटिंग वॉल्यूम। सबसे पहले क्या नापना है, वॉल्यूम। शेप कौन सा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का शेप है। तो सबसे पहले हमें पता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर क्या होता है, वेयर आर इज रेडियस। लेकिन हमें यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है क्या, नहीं, हमें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो आप एक चीज बताइए, डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या फर्क रहता है, डायमीटर की वैल्यू रहती है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो यहाँ से मैं रेडियस की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, डायमीटर बाय 2, यानी आर के जगह आ जाएगा x बाय 2। तो आप देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कैन किससे डिनोट कर देंगे हम, v से। इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, पाई आर स्क्वायर, आर के जगह आ जाएगा x बाय 2 का स्क्वायर इंटू h, दैट इज आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर h, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए यहां से मुझे डेल वी चेंज इन वॉल्यूम क्या मिलेगा, वॉल्यूम दो चीजों का फंक्शन है, एक्स का और एच का। एच को हमने क्या लिया है, शायद वाई लिया है ना, हाइट हमने क्या लिए थे, वाई से डिनोट किया था। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, समझ रहा है ना। ये मैं फॉर्मूला लिखते जा रहा हूं, आप चाहो ना तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, ये आपके समझने के लिए।
आप चाहो तो डायरेक्ट पाई बाय 4 एक्स स्क्वायर वाई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। चलिए बताइए डेल वी चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम किस किस का फंक्शन है, एक्स का और वाई का। तो जब आप डेल वी निकालेंगे तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले वी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डेल एक्स, फिर आपको वी को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डेल वाई करना पड़ेगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको। तो मैं पहले वैल्यू निकाल देता हूं डेल वी बाय डेल एक्स की। v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, पाई बाय 4 और y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो क्या बचा यहाँ से, पाई बचा, x बचा, y बचा और 2 2 जार 4 था, पाई एक्स वाई बाय 2। सिमिलरली डेल v बाय डेल y की वैल्यू निकालो। अब v को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो पाई बाय 4 एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बताइए देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 स्पीकर डेल वी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स क्या ही वैल्यू हमारे पास, पाई बाय 2 एक्स वाई इंटू डेल एक्स आ गया इंटू डेल्टा एक्स, डेल वी बाय डेल वाई क्या ही वैल्यू, पाई बाय 4 एक्स स्क्वायर आई। और यहां से क्या बचेगा हमारे पास, पाई बाय 4 एक्स स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, तो नहीं तो ऐसा करते कि इसको पाई बाय 4 के टर्म्स में रखते, तो पाई बाय 4 को बाहर निकालेंगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने इंटू डेल्टा वाई। चलिए अब मैं यहाँ से पाई बाय 4 को निकाल लेता हूँ बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, जैसे ही मैं पाई बाय 4 निकाल लूंगा बाहर, अगर मैं पाई बाय 4 बाहर निकालता तो अंदर क्या बचता, 2 एक्स वाई डेल एक्स प्लस यहाँ से बचता एक्स स्क्वायर डेल वाई। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास एक्स वाई डेल एक्स डेल वाई सबकी वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू डेल वी की, तो बताइए क्या आएंगे डेल वी की वैल्यू, पाई बाय 4 इंटू 2 एक्स की वैल्यू 40 इंटू वाई की वैल्यू 64 इंटू डेल एक्स की वैल्यू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर इंटू डेल वाई की वैल्यू 3.2 आ रहा है ऐसा। पहले तो मैं डिवीजन के 4 को अंदर लेके जा सकता, तो डेल वी की वैल्यू क्या मिलेंगी, पाई इंटू यहाँ पे 2 2 जार 4 4 4 कैंसिल तो आ जाएगा 40 इंटू 64 प्लस ये 4 अंदर जाएगा तो 40 में का एक 4 कैंसिल होगा तो बचेगा 10 इंटू 40 इंटू 3.2, तो 1 0 1 पॉइंट भी काट देता हूँ, तो 1 0 1 पॉइंट हो गया कैंसिल। चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं। डेल वी कितना आ जाएगा, पाई इंटू पहले 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 4 4 जार 16 कैरी 1 6 4 जार 24 24 प्लस 1 25, यहाँ पे हो जाएगा 40 से मल्टीप्लाई करना तो पहले आ जाएगा 0 4 2 जार 8 4 3 जार 12, तो कितनी आई वैल्यू 0 प्लस 0 0 8 प्लस 6 14 कैरी 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 5 8 2 प्लस 1 3 तो आएगा 3 8 4 0 इंटू 5, ये होगी वैल्यू डेल वी की। हमें यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हो गया आपका चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में कितने का फर्क पड़ सकता है, एरर वॉल्यूम में कितने का आ सकता है। फिर उसके बाद हमें एरर और एक जगह पे निकालना है, जो है लैटरल सरफेस एरिया में निकालना है। वी नो दैट lateral surface area of right circular cylinder क्या रहता है इसका फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। याद रहेगा, फॉर्मूलेज याद है सबको। तो चलो लैटरल सरफेस एरिया मैं एस से डिनोट कर दूं, आप लिखेंगे देयरफॉर लैटरल सरफेस
एरिया ऑफ केन, इसे मैं डिनोट करता हूं एस से। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आर, 2 टाइम्स रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर, तो आ जाएगा पाई, 2r के जगह आ गया डायमीटर जो है x, हाइट आ गया। समझा कैसे निकाला? चलिए मुझे क्या चाहिए, चेंज इन एस, एरर इन एस, डेल एस की वैल्यू चाहिए। डेल एस कैसे निकालेंगे, एस यहाँ पे फंक्शन है एक्स और वाई का, दोनों का है, तो आप पहले एस को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, फिर आप एस को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डेल्टा वाई। ये तो अब समझ में आ गया होगा। क्या देखना, एस में कौन कौन सी वैल्यूज दिख रही, जो भी दिख रही उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो चलिए अब आप बताओ, डेल एस बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, पाई और वाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा। एस को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो पाई और एक्स कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1 हो जाएगा। पहले वाले के साथ है डेल एक्स डेल्टा एक्स, दूसरे वाले के साथ है डेल्टा वाई आएगा। दोनों में पाई है, कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा पाई इंटू वाई टाइम डेल्टा एक्स प्लस एक्स टाइम डेल्टा वाई। सब्सटीट्यूट कर दीजिए वैल्यू, तो बताइए क्या मिलेंगे आपको वैल्यू यहाँ पे। ये हमने डेल एस बाय डेल एक्स काय को लिखा, ये वैल्यू है डेल्टा एस की, है डेल्टा एस की वैल्यू डेल एस बाय डेल एक्स, डेल एक्स डेल एस बाय डेल वाई डेल वाई। कर दिए वैल्यूज को सब्सटीट्यूट यहाँ पे। अच्छा हम यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे थे, हमने वैल्यू नहीं निकाला, हमने डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे। चलिए पहले आपने क्या किया, डेल एस बाय डेल एक्स की वैल्यू निकाला, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया तो पाई वाई आया आंसर। फिर आपने एस को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा पाई एक्स, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स क्या आएगा, डेल एस इक्वल टू डेल एस बाय डेल एक्स, क्या है वैल्यू पाई वाई इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल एस बाय डेल वाई, क्या है वैल्यू पाई एक्स इंटू डेल्टा वाई। पाई को निकाल लिया कॉमन तो आया वाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल वाई, तो क्या आ जाएंगी वैल्यू पाई इंटू वाई की वैल्यू, वाई कितना है 64, डेल एक्स कितना है 2, प्लस एक्स की वैल्यू एक्स कितना है 40 इंटू डेल वाई कितना है 3.2, है ऐसा। कर दीजिए वैल्यूज को सब्सटीट्यूट, आएगा पाई इंटू 4 टू जार 8, 6 टू जार 12 प्लस एक जीरो एक पॉइंट कैंसिल, 4 इंटू 32 करना है, 4 टू जार 8, 4 3 जार 12 आएगा। कैसे निकाले समझा ना, बस अब दोनों को कर दीजिए ऐड, तो क्या मिलेगा 8 प्लस 8 16, कैरी 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 1 2, तो आएगा 256 पाई। काय में आएंगी वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर पे आ गई। तो आपने यहाँ पे एरर, आपका वॉल्यूम नापते वक्त कितना आ सकता है ये निकाल लिया आपने, एरर आपका लेटरल सरफेस एरिया निकालते वक्त कितना आ सकता ये निकाल लिया। हमें एक और चीज पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है साथ साथ, आपसे पूछ रहा है फाइंड करस्पॉन्डिंग परसेंटेज एरर। अब क्या निकालना है, परसेंटेज एरर, तो चलिए निकालते हैं परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। परसेंटेज अच्छे से ही लिख देता हूं, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कैसा निकालते, एरर इन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 100 निकालते ऐसा, एरर इन वॉल्यूम ये निकाला आपने।
ये आ गया एरर इन वॉल्यूम। डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये लिखा था आप लोगों ने। आ गया एरर इन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू 100। तो क्या आएगा 3840 पाई डिवाइड बाय पाई बाय 4 इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कहाँ थी हमारी, एक्स की वैल्यू है 40, 40 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 इंटू वाई। वाई की वैल्यू कहाँ गई हमारी, वाई था 64 इंटू 100। आएगा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 1414 कैंसिल, यहाँ पे एक पाए कैंसिल। तो क्या बचा 3840 डिवाइड बाय 4 इंटू 64। 4 इंटू 64 कितना आ जाएगा हमारा, 4 इंटू 64 आ जाएगा 256 आएगा 3840 अपॉन 256। तो 3840 डिवाइड बाय 256 हमें आंसर मिलेगा 15। तो आ गया 15%। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना आ रहा है 15%। सिमिलरली अब आप निकालेंगे परसेंटेज एरर इन लैटरल सरफेस एरिया। ये क्या आएगा, एरर इन लैटरल सरफेस एरिया डिवाइड बाय लैटरल सरफेस एरिया इनटू 100। एरर इन लैटरल सरफेस एरिया ये है आपके पास। डिवाइड बाय लैटरल सरफेस एरिया ये है आपके पास। इंटू 100, पाई पाई हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 256 इंटू 100 डिवाइड बाय, एक था 40 दूसरा था 64 शायद, है ना। एक्स की वैल्यू थी 40, वाई की वैल्यू थी 64। क्या हो रहा है 1010 कैंसिल। तो देखिए 4 इंटू 64 कितना होगा 256, 256, 256 कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे 10। तो क्या परसेंटेज एरर इन एस 10%। निकाल लिया आराम से। तो यहाँ पे सिर्फ हार्ड क्या रहता है ना, ये लिस्ट है जो आप चेंज इन एरर निकालते। तो क्या याद रखना है यहाँ पे, आपको कभी भी अगर एफ फंक्शन दिया हुआ है x1 x2 x3 x4 का, तो जब भी आप इस पे चेंज की वैल्यू निकालेंगे, डेल एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एफ को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पहला फंक्शन इंटू डेल्टा पहला फंक्शन, एफ को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन इंटू डेल्टा ऑफ दूसरा फंक्शन, एफ को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू तीसरा फंक्शन इंटू डेल्टा ऑफ तीसरा फंक्शन, फिर आपको एफ को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू चौथा फंक्शन इंटू डेल्टा ऑफ चौथा फंक्शन। आएगा, निकाल सकते हैं आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं हमारे आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन जो है इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, errors of 2% and 1% are found in measuring height
and base radius respectively. Find the maximum relative error in calculating volume when radius is 2 centimeter and height is 6 सेंटीमीटर. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. अब आपको वॉल्यूम निकालना है एक कोन की, तो आप फॉर्मूले पूरे कोन के लगाएंगे. एरर 2% एंड 1% आ रहा है हाइट में और बेस की रेडियस में, तो हमें यहाँ पे हाइट और रेडियस की वैल्यू दी हुई है. तो आप चाहो तो आर और एच भी यूज कर सकते हैं. जैसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ कोन. आगे कोई दिक्कत नहीं. तो बताओ यहाँ पे रेडियस कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर. हाइट कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर. तो एरर रेडियस में एरर आ सकता है 1% का, तो आ जाएगा 1% ऑफ आर की वैल्यू. तो आ जाएगा 1% मतलब 1/100 इंटू आर. आर की वैल्यू कितनी दी है, 2. तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.02 सेंटीमीटर. इतना एरर आ सकता है आपका रेडियस नापने में. एरर हाइट नापने में कितने परसेंट का आ सकता है, 2% का. तो आ जाएगा 2%. 2% किसका, जो वैल्यू दी हुई है. तो 2% यानी 2/100 ऑफ हाइट. हाइट कितनी दी हुई है, 6. 6 2 12 आएगा 0.12 सेंटीमीटर. तो इतना प्रॉब्लम आपको आ सकता है, इतना एरर आ सकता है आपका हाइट नापने आ सकता है. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं. एक बार आपके पास ये वैल्यू आ गई, आपको पता है आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम रिलेटिव एरर. जब आप वॉल्यूम नाप रहे हो, मैक्सिमम रिलेटिव एरर बोल रहा है, परसेंटेज बोल रहा है क्या, नहीं. तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो आप डेल वी वाली वैल्यू निकालते हैं वहां पे निकाल के रुकना है. चलिए बताइए. अब हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता चाहिए. तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ कोन मैं इसे डिनोट कर देता हूं V से. क्या रहता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर H. अब मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं आप, चेंज इन वैल्यू, जो एरर आ रहा है डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू निकालते हैं ऐसा. तो मुझे सबसे पहले वैल्यू लगेंगी डेल V की. तो बताइए डेल V कैसे निकालूंगा मैं, डेल V जो है मेरा फंक्शन है R और H है. तो पहले मैं क्या करूंगा, V को डिफ्रेंशिएट करूंगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू R इंटू डेल्टा R. फिर मैं V को डिफ्रेंशिएट करूंगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू H इंटू डेल्टा H. आ जाएगा. इसे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1. कीजिए पहले V को डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू R. तो 1/3 पाई H कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर R स्क्वायर का डेरिवेटिव 2R. तो आ जाएगा 2/3 पाई R H आएगा. फिर से V का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू H पार्शियली क्या आएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर H का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू H हो जाएगा 1. सब्स्टिट्यूट कर दो. तो बताइए इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएंगी, यहीं पे लिख देता हूं. देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या मिलेगा, डेल V इज इक्वल टू डेल V बाय डेल R. क्या आएगा, 2/3 पाई R H इंटू डेल R प्लस डेल V बाय डेल H. क्या है वैल्यू, 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू डेल H आएगी वैल्यू.
सब जगह पे पाए दिख रहा है, तो मैं डेल वी की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, पाए को ले लो बाहर, तो आएगा 2/3 आर एच डेल आर प्लस 1/3 आर स्क्वायर डेल एच। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, वैसे हम इसको और आगे भी लेके जा सकते हैं ना, अभी सब्स्टिट्यूट करने की जगह बाद में करते हैं, डिवीजन का 3 भी यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, इसे ऐसे ही रखते हैं और हम डायरेक्ट वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। तो देयरफॉर रिलेटिव एरर, बताइए रिलेटिव एरर क्या रहेगा, डेल वी बाय वी, ये रही आपके पास डेल वी की वैल्यू, पाई/3 मैंने निकाला था कॉमन, तो यहाँ से बचा था 2 RH डेल आर प्लस आर स्क्वायर डेल एच डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई पाई डिवीजन का 3 डिवीजन का 3 हो जाएगा कैंसिल। अब बस वैल्यूज को कर दीजिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। चलिए बताइए क्या आएगा, 2 टाइम्स आर, वैसे हम यहाँ से एक आर भी निकाल के कॉमन काट सकते थे, है ना, अगर मैं यहाँ से ये आर और आर के स्क्वायर में का एक आर निकाल लूँ बाहर, तो आर और उसका स्क्वायर भी हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 2H। हाइट कितनी है 6 इंटू डेल आर कितना है 0.02 प्लस आर, आर कितना है 2 इंटू डेल एच कितना है मेरे पास 0.12 डिवाइड बाय आर, आर कितना है इंटू एच, एच कितना है 6 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा 6 2 12 6 2 12 कैंसिल, तो बचेगा 0.02, यहाँ पे 6 2 12 कैंसिल, तो बचेगा 2 इंटू 0.01 बचेगा, आएगा 0.02, 0.02 इंटू 0.02 आ जाएगा 0.04, ये हो जाएगा मेरे लिए मेरा रिलेटिव एरर। कैसे निकाले समझा, आप कैलकुलेशन चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे जो जो वैल्यू डायरेक्टली कट रही थी वो काट लिया, समझा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। ये वाले क्वेश्चंस पेपर में पूछ सकता है, लेकिन कल जो हम टॉपिक पढ़ने वाले वो है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि कल हम कवर करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आऊँगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।